अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इमाम बिला तखीर दावत ख़ताब दे रहा हूँ। ख़तीब अहले बैत किबला मौलाना आबद हुसैन नईमी साहब ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाए मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँगे और इख्तितामी मजलिस पर शबीयत अबू सरकार सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद करवाएँगे। बावाज़ बुलंद सलावत। दुआए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि वाला बाई फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्ले सात वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद या रब्बा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ई सदरिल हुसैन अलैहिस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतुल काइम अलैहिस्सलाम। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलवात पढ़ने से निफाक दूर होता है। मिल के बाद जमात सलवात की तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, घरों से आप चल के आ गए, आप भी सामने आ जाएं। घरों से आप आगे, क्योंकि पिछलों को आगे बुलाना ये गदीर की सुन्नत है। सलवात पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मजलिस की ज़ीनत बन के बैठना चाहिए। एक दरूद पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावतन नबविय्या वल सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया व इबादतिस सज्जादिया व मासरल बाकरिया व सारल जाफरिया व अलूमिल काज़मिया व हुज्जर रिज़विया व जूदुत तक़विया व नक़ावतुन नक़विया व हैबतल अस्करिया व ग़ैबत इलाहिया साहिबल असर व ज़मान अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। साहिबल असर व ज़मान साहिबिल लौह साहिब कलम साहिब ज़ुल्फ़िकार साहिबे रजअ साहिबे अमामतुस्सहाब वलियुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह कुव्वतुल्लाह कुदरतुल्लाह इस्मुल्लाह बुरहानुल्लाह व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। दरूद पढ़ ले मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इजाज़त है कि ज़िक्र का आगाज़ किया जाए। थोड़ा थोड़ा आपने बेदार हो के सुनने ताकि आने का मकसद पूरा हो जाए। मिलके सामीन ग्रामिल कदर सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसकी आले मोहम्मद तारीफ़ करते हैं। दरूद व सलाम उन हस्तियों पर कि जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना पढ़ा जाए अल्लाह के पाक कुरान से पढ़ा जाए। अल्लाह ने हिदायत के सिलसिले बनाए। एक अल्लाह ने किताबों के ज़रिए तय किया, एक मासूमीन के ज़रिए तय किया। आले मोहम्मद ने आलम नूर को छोड़ा और ज़मीन पे उतरना शुरू किया। अपना असली मकाम छोड़ना आसान बात नहीं। आले मोहम्मद ने आलम नूर को छोड़ा और ज़मीन पे उतरना शुरू किया। इसी जुमले से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने बेदार बैठे हैं।
किताबों ने भी आलम नूर को छोड़ा और ज़मीन पे उतरना शुरू किया। इसीलिए किताबों ने वर्क का लिबास पहना ताकि तिलावत हो जाए। आले मोहम्मद ने बशर का लिबास पहना ताकि हिदायत हो जाए। या इले आले मोहम्मद ने बशर का लिबास पहना ताकि हिदायत हो जाए। जब तक कलाम पाक मौजूद कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसकी दलील देता हूँ कि जब कुरान किताबों की भीड़ में, यहाँ बैठ के बोलना नहीं, अब मेरी तरफ देखें, मेहरबानी फरमाए, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब तक कलाम पाक मौजूद कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसकी दलील क्या कि जब कुरान किताबों की भीड़ में किताबों जैसा ना हो सका तो मुस्तफ़ा इंसानों की भीड़ में हम जैसे कैसे हो गए। मैं जुमला कह गया हूँ, आवाज़ खोल देना था। इंसानों की भीड़ में हम जैसे कैसे हो गए। इसलिए अक्सर मिम्बरों पे मैं कहा करता हूँ, अगर आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुनो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के फ़ज़ाइल सुनो, शान रिसालत सुनो, तो आईने इस्मत में सुनो। जनाब सैयदा से पूछो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मर्तबा किया, अली से पूछो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मर्तबा किया, हसन से पूछो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मर्तबा किया, हुसैन से पूछो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम किया। इसीलिए जनाब सैयदा ने फरमाया था कि आदम से लेकर ईसा तक के अंबिया को अल्लाह ने जितने मौजज़ात अता फरमाए वो अल्लाह ने मेरे बाबा के हाथों में रख दिए थे। अच्छा, ये मजमा बोल के बताए जितने परेशान बैठे हो कि रसूल खुदा के हाथों के क्या मौजज़ात थे। अगर इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाएं, इशारा करे तो सूरज वापिस आ जाए, इशारा करे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, इशारा करे तो बेमौसमी फल आ जाएं। अब रसूल खुदा के पाँव के क्या मौजज़ात थे। अगर पत्थर पे चले तो नक्शे कदम बने, बेदार होकर सुनिएगा, अगर पत्थर पे चले तो नक्शे कदम बने, मिट्टी पे चले तो नक्शे कदम ना बने। इससे बुलंद जुमला मेरे कशकोल में नहीं। अगर पत्थर पे चले तो नक्शे कदम बने, मिट्टी पे चले तो नक्शे कदम ना बने। हम मिट्टी पे चले नक्शे कदम बने, पत्थर पे चले तो नक्शे कदम ना बने, क्योंकि नबी हम जैसा नहीं होता, क्योंकि नबी हम जैसा नहीं होता। मिलके या नबी हम जैसा नहीं होता। अब नबी के बाद जाग के सुनिएगा, बेदार होकर सुनिएगा। अब नबी के बाद रहबर किसे माना जाए, हादी किसे माना जाए, पेशवा किसे माना जाए कि जिसके हाथ भी मोजज़ नमा, कि जिसके पांव भी मोजज़ नमा। यही वजह है बाब खैबर अली के हाथों पे था। फजाइल में बोलना इबादत है और मेराज पे जाके जुमला सुनिएगा। बाब खैबर अली के हाथों पे था, अली के पांव हवा के दोष पे सवार थे। चाहने वाले ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, खैबर का इतना वजनी दरवाजा अली ने हाथों पे कैसे उठा लिया। रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि ये आगोश मुस्तफ़ा का असर था। कि ये आगोश मुस्तफ़ा का असर था। रसूलुल्लाह के बाद अली से बड़ा हादी कोई नहीं, बेदार होकर सुनिएगा। अली से बड़ा रहबर कोई नहीं, अली से बड़ा पेशवा कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं, अली से बड़ा। चले मिसाल देता हूं, अदालत तो चोरों को भी अच्छी लगती है। और मेराज पे जाके जुमला सुनिएगा। मैं मारिफत के 2-4 जीने तय करने लगा। अदालत चोरों को भी अच्छी लगती है कि 4 चोरों ने चोरी की, कि जब तकसीम की बारी आई तो कहने लगे बराबर की तकसीम होगी, तो पता चला कि अदालत चोरों को भी अच्छी लगती है। मैं जुमला कह गया, अदालत चोरों को भी अच्छी लगती है। और यही वजह है कि जब फराज मिंबर पे मौला कायनात ने सलोनी सलोनी का दावा किया, यहां से पैगाम ले जाइएगा। जैसे ही सलोनी सलोनी का दावा किया, एक शख्स खड़ा हो गया और सवाल करने लगा कि या अली, ये बताइए कि जब गर्मियां आती हैं तो सर्दी कहां चली जाती है। नहीं, ऐसे नहीं, बेदार होकर सुनिएगा।
कि या अली ये बताइए कि जब गर्मी आती है तो सर्दी कहाँ चली जाती है, जब सर्दी आती है तो गर्मी कहाँ चली जाती है। ये जवाब अमीर कायनात ही दे सकते थे। फराज मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया, मिराज पे जाके जुमला सुनिएगा, फराज मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया कि जब गर्मी आती है तो सर्दी जमीन के अंदर चली जाती है, इसलिए जमीन से ठंडा पानी निकलता है। और जब सर्दियां आती है मिलके, और जब सर्दियां आती हैं, परेशान तो नहीं हो गए, तो गर्मियां जमीन के अंदर, इसलिए जमीन से गर्म पानी निकलता। दूसरा शख्स खड़ा हो गया कि या अली ये बताइए कि अदल बेहतर के सखावत बेहतर, अदल बेहतर के सखावत बेहतर। अगर ये सवाल किसी दुनियादार डॉक्टर से किया जाता कि इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा सेहत बेहतर। पैगाम ले जाइएगा, पैसा हो, जायदाद हो, दौलत हो, अगर सेहत ना हो, एक मजे का चक्कर आ जाए, दुनिया अच्छी नहीं लगती। आप किसी आलिम से पूछें इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा इल्म बेहतर, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया कि जाहिल और मुर्दा दोनों बराबर होते हैं। आप किसी बिजनेसमैन से पूछें इंसान के लिए बेहतर क्या, यहां से पैगाम ले जाइएगा, इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा दौलत बेहतर। यानी जो जिस शोबे का था अपने शोबे के मुताबिक जवाब दिया। आलिम कहने लगा इल्म बेहतर, डॉक्टर कहने लगा सेहत बेहतर, बिजनेसमैन कहने लगा दौलत बेहतर। सवाल किया गया कायनात के अमीर पे, या अली ये बताइए अदल बेहतर के सखावत बेहतर। फराज मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया अदल बेहतर का। मौला अदल बेहतर कैसे हो गया? मौला कायनात ने फरमाया अगर अदल कायम कर दिया जाए तो सखावत की जरूरत ही ना पड़ेगी। आवाज थोड़ी सी खोल दे। अगर अदल कायम कर दिया जाए तो सखावत की जरूरत ही ना पड़ेगी। मौला कायनात इतने बड़े आदिल थे, जब मौला कूफा के बाजार में आते, दुकानदार अपने तराजू ठीक कर लेते कि अली बाजार में आ गए, मुनादी निदा देता, लोग अपनी तकड़ियां ठीक कर लेते, अली बाजार में आ गए, जिसे अली मुस्कुरा के देखते। जुमले की नजाकत देखिएगा, जिसे अली मुस्कुरा के देखते वहां लोगों की भीड़ लग जाती, जिसे अली जलाल के साथ देखते वहां दुकानें खाली हो जाती। अली अपनी आंखों से कूफे का निजाम चलाते। अब ना कहना कि अब्बास ने 2 लाख के लश्कर को अपनी आंखों से कैसे डराया, ये इसी का बेटा था जो अपनी आंखों से कूफे का निजाम चलाता था। मिलके हैदरी अपनी आंखों से कूफा का निजाम चलाता। और मासूम को पैगाम ले जाइएगा, मासूम को गुस्सा नहीं जलाल आता है। एक शख्स रसूल खुदा के पास आया कि या रसूल अल्लाह, अली को मैदान जंग में बड़ा गुस्सा आता है। रसूल खुदा का जुमला सुनिएगा, रहती दुनिया तक याद रहेगा। रसूल खुदा ने फरमाया अगर अली को गुस्सा आता अली बराबर के टुकड़े न करता। इसीलिए मरहब खैबर के मैदान में 2-2 चीजें पहन के आया, इतने जमीर की तरह बेदार बैठे। 2 सिरा पहन के आया, 2 तलवारें लेके आए, 2 खोद लेके आए। जैसे अली ने मरहब को देखा 2-2 चीजें लेके आया, अली ने मरहब के भी 2 ही बराबर टुकड़े कर दिए। मौला कूफा के बाजार में आते, दुकानदार अपने तराजू ठीक कर लेते कि अली बाजार में आ गए। मौला किसी की दुकान पे ना जाते, सर उठाइएगा, मीसम की दुकान पे जाते, पूरा कूफा सिमट के आ जाता। आप मेरी तरफ देखिएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा कूफा सिमट के आ जाता। अभी अली तराजू निकाल लेंगे, अभी अली खजूरें तोल लेंगे, अभी अली खराब खजूरें लहदा करेंगे। इस मिंबर हुसैनियत की कसम, ना अली तराजू निकालते, ना खजूरें तोलते, ना खराब खजूरें लहदा करते। सलाम हो मीसम पर कि जिसने अली के मैयार का तराजू रखा हुआ था। मैं जुमला कह गया हूं कि जिसने अली के मैयार का तराजू रखा हुआ। चले इससे आगे मारिफत का एक और जीना तय करते। एक दिन मौला कंबर के साथ
जो पूरी तकरीर में नहीं बोला उसकी तवज्जो चाहता हूं। कंबर के साथ कोफा के बाजार में आए, क्या देखा? एक घोड़ा बेचने वाला, और ये वाकया नस्लों में सफर करना चाहिए। एक घोड़ा बेचने वाला, इख्तियार देखिएगा कंबर का, घोड़ा बेचने वाला जो कूफा के बाजार में घोड़ा बेचने के लिए आए। लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस किस बात पे थी? उसने 100 घोड़ों के बराबर कीमत मांग ली। लोग कहने लगे इसमें क्या खुसूसियत है जो 100 घोड़ों के बराबर कीमत मांग ली। अब घोड़े का मालिक कहने लगा, सर उठाइए, घोड़े का मालिक कहने लगा, ना कोई इसके मुंह में लगाम लगा सकता, ना कोई पुश्त पे जीन कर सकता। जो भी आगे बढ़ता, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। अदालत देखिएगा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की हड्डी टूटी। मौला ये मंजर देख रहे थे। मौला ने कंबर से कहा, कंबर जाओ घोड़े के मुंह में लगाम डालो, घोड़े के पुश्त पे जीन कस्सो। मौला ने आराम से कहा, कंबर इत्मीनान से चला, घोड़े के मुंह में लगाम डाली, घोड़े के पुश्त पे जीन कस्सी। पूरा कूफा सिमट के आ गया। ये घोड़सवारी तुझे किसने सिखाई? तो किसका शागिर्द, किस कबीले से ताल्लुक, तो कहां से आया? अब कंबर कहने लगा, खुदा की कसम मैंने कभी घोड़सवारी की ही नहीं। अब कंबर कहने लगा, जवाब सुनिएगा, क्या खुदा की कसम मैंने कभी घोड़सवारी की नहीं। पूरे कूफे वालों ने कंबर को घेर लिया कि बड़े बड़े घोड़सवार आ गए, ना मुंह में लगाम डाल सके। मेरी तरफ देखिएगा, ना मुंह में लगाम डाल सके, ना पुश्त पे जीन कर सके, तो कहता है मैंने कभी घोड़सवारी की नहीं। कंबर का जवाब सुनिएगा, रहती दुनिया तक याद रहेगा। अब कंबर कहने लगा, बात ये नहीं, बात ये है क्योंकि जिस अली का मैं गुलाम, उसने कंबर को कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो कंबर के इख्तियार से बाहर हो। उसने कंबर को कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो कंबर के इख्तियार से बाहर हो। इसलिए अक्सर मिंबरों पे कहा करता हूं कि आले मोहम्मद के फजाइल आईना इस्मत में सुनो। अगर रसूलुल्लाह के फजाइल सुनो तो अली से पूछो रसूलुल्लाह के फजाइल क्या, सैयदा से पूछो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मर्तबा। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया था कि 4 हस्तियां मुझ जैसी, नहीं सर उठाइएगा, मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं कि 4 हस्तियां मुझ जैसे। एक अली के लिए फरमाया, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मेरा अली का नूर एक। एक सैयदा के लिए फरमाया कि फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, कि फातिमा रिसालत की जमा पूंजी। एक हसन के लिए फरमाया हसन मिन्नी, कि हसन मुझ जैसा। एक हुसैन के लिए फरमाया जो पूरी कायनात में गूंजा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वाना मिनल हुसैन। हुसैन के लिए फरमाया। चले यहां से इसके मारिफत ले जाइएगा। मैंने बड़ा ढूंढा, किताबों में पढ़ा, अहदीस में पढ़ा, रिवायतों में पढ़ा, आयतों में पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं मिला इन 4 हस्तियों ने अपने आप को नबी जैसा कहा हो। मैं जुमला हदिया करने लगा। हालांकि खुदा की कसम, मिंबर हुसैनियत की कसम, चौक में पैगाम दे रहा हूं। हालांकि ये हस्तियां इख्तियार रखती थी अपने आप को नबी जैसा कहने की। जब नबी ने कह दिया था कुल्लुना मोहम्मद, ये सारे के सारे मोहम्मद, किरदार में मोहम्मद, गुफ्तार में मोहम्मद, सीरत में मोहम्मद, सूरत में मोहम्मद, खल्क में मोहम्मद, खुल्क में मोहम्मद। जब ये 4 हस्तियां अपने आप को नबी जैसा कह सकती थी, हसन भी कह सकते थे, हुसैन भी कह सकते थे, सैयदा भी कह सकती थी, अली भी कह सकते थे। खुदा की कसम जब नबी की हमजात नबी जैसे न बन सके तो कायनात में कोई बज़ात नबी जैसा कैसे हो गया? मिलके कायनात में कोई बज़्ज़ा। आले मोहम्मद के फजाइल आईना इस्मत में सुनो। और अक्सर मजालिस में कहा करता हूं कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाओ, तुम्हारी तकदीरें बदल दी जाएंगी। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते। आले मोहम्मद का तो बड़ा मर्तबा, रसूलुल्लाह की बड़ी शान, अली की बड़ी शान हमारी अकलों में आ नहीं सकती। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते कि जब फकीर समझ में नहीं आते फिर जनाबे अमीर कैसे समझ में आएंगे? चले दलील देता हूं।
ये इंडिया में बैठा हुआ, और ये वाकया नस्लों में सफर करना चाहिए, ये इंडिया में बैठा हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन समझ में नहीं आता। जो काम कोई ना कर सका वो ख्वाजा ने कर दिया। अजमेर की सरजमीन पे आकर बैठ गया, बादशाह परेशान हो गए, ये कौन आकर बैठ गया? का जमीन अल्लाह की तेरी नहीं, तू नहीं रहेगा जमीन रहेगी। अब जुमला सुनिएगा, इसने ख्वाजा पे पानी बंद कर दिया। ख्वाजा समझ गया कि इनका हसब नसब कहां से मिलता है। मैं जुमला कह गया हूं, मेराज पे जाके जुमला सुनिएगा, इनका हसब नसब कहां से मिलता, क्योंकि जब जुल्म तुग़यानी पे आता है तो पानी बंद कर दिया जाता है। अपने शागिर्द को भेजा, कितने तालाब पे कब्जा, सर उठाइएगा, कब पूरे तालाब पे कब्जा, कि ये वजू का लोटा ले जा और तालाब के करीब जाना और कहना, ए तालाब तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब जैसे ही तालाब के नजदीक आए, कितने साहिबाने बस में मारिफत बैठे, सर उठाइएगा, एक वजू के लोटे में कितना पानी आएगा? थोड़ा सा पानी आएगा। सिपाहियों ने इजाजत दी, तारीख के जुमले, जैसे तालाब के नजदीक आया, ख्वाजा का नाम लिया, पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। पहरेदारों ने जाके खबर दी कि तू पानी बंद करना चाहता था, वो पूरा तालाब उठा के ले गया। कहा किस में ले गया? कहा एक वजू के लोटे में। कहा यहां से चलो, हमारी हुकूमत को खतरा। हुकूमत वहां से चली गई। अब ख्वाजा के मुरीद ख्वाजा के दरवाजे पे आए, किसी ने कह दिया बादशाह, किसी ने कह दिया शाह, किसी ने कह दिया ख्वाजा। ख्वाजा ने कहा इसका बंदोबस्त भी मैं करके जाऊंगा कि जब लोग हाजतों के सहीफे लेके मेरे दरवाजे पे आएंगे, मेरे दरवाजे के माथे पे लिखा होगा कि शाह अस्त हुसैन। मेरे दरवाजे के माथे पे लिखा होगा कि शाह अस्त हुसैन, कि जिनका फकीर ऐसा हो उनका जनाब अमीर कैसा होगा। फकीर तो ऐसा, चले जुमला दिया करता हूं, फकीर तो ऐसा कि पूरा तालाब सिमट के, जुमले की नजाकत देखिएगा, कि पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। और अमीर भी ऐसा होना चाहिए कि पूरे कुरान को नुक्ते में बंद कर दे। अमीर भी ऐसा होना चाहिए। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते, रजुलुल फकीर हबीब इब्ने मज़ाहिर समझ में नहीं आता। चले जुमला दिया करता हूं, हुसैन के बचपन का दोस्त, और है कि नहीं, हुसैन के बचपन का दोस्त, और ये वाकया नस्लों में सफर करना चाहिए। एक दिन कूफा में हबीब की मुलाकात मीसम तम्मार से हो गई। एक आशिकी अली था, एक आशिक हुसैन था। मीसम तम्मार से हो गए। मीसम ने हबीब को देखा, कहा हबीब बड़ा चेहरा जवान दिखाई दे रहा है, बड़े जवान लग रहे हो, अनकरीब तुझे हुसैन की मोहब्बत में करबला में शहीद कर दिया जाएगा। कहा मीसम तुझे भी अनकरीब अली की मोहब्बत में सूली पे चढ़ाया जाएगा। इख्तियार देखिएगा, ये बातें हो रही थी, यहां तक आवाज जा रही है, ये बातें हो रही थी। अब मीसम ने हबीब से पूछा, हबीब ने मीसम से पूछा, पहले हबीब ने मीसम से पूछा, मीसम ये बता, ये मौत व हयात का इल्म तेरे आका ने, तेरे मौला ने तुझे कितने अरसे में सिखाया? मेराज पे जाके जुमला सुनिएगा, ये मौत व हयात का इल्म तेरे आका ने, तेरे मौला ने तुझे कितने अरसे में सिखाया? एक वली कामिल बनाने में मौला कायनात को कितना अरसा लगा? कसुन हबीब 4 साल में मौला कायनात ने मुझे वली कामिल बनाया। 4 साल के बाद मैं बता दिया करता हूं कि ये जिएगा, ये मरेगा। अब हबीब से मीसम ने पूछा, चले मारिफत का एक और जीना तय करते। अब मीसम ने हबीब से पूछा, अगर बेटा बाप से आगे बढ़ जाए, ये बाप के ही फजाइल शुमार किए जाएंगे। अब मीसम ने हबीब से पूछा, हबीब ये बता, ये मौत व हयात का इल्म तेरे आका ने, तेरे मौला ने, सर उठाइएगा, तुझे कितने अरसे में सिखाया? कहा मीसम तुझे तो 4 साल लग गए। एक रात मदीने में मैं हुसैन के साथ सोया था, जैसे सुबह उठा मैं बता दिया करता था, ये जिएगा, ये मरेगा। मैं ये बता दिया करता था
कि ये जिएगा ये मरेगा। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते। जब फकीर समझ में नहीं आते फिर जनाबे अमीर समझ में कैसे आए? फिजा समझ में नहीं आती। चले जुमला दिया करता हूं क्योंकि इस रात बीबी का भी तस्करा होना चाहिए। तख्त पे जूती रख के आ गई। आज तक हमने मिंबरों पे यही सुना कि फिजा हसनैन को संभालती थी। मैं जुमला हदिया करने लगा कि फिजा हसनैन को संभालती थी। फिजा उन बच्चों को संभालती थी जो तौहीद को संभालते थे। मैं जुमला कह गया हूं, जो तौहीद को संभाल। चले आपकी मोहब्बतों को देख के मारिफत का एक और जीना तय करते। जनाब सलमान के ईमान पे बहस की गई। आप मेरी तरफ देखिएगा। जनाब सलमान मोहम्मदी के ईमान पे बहस की गई। अबू जर के ईमान पे बहस की गई। अबू तालिब के ईमान पे बहस की गई। मगर फिजा के ईमान पे किसी ने बहस ना की। अबू तालिब के ईमान पे बहस की। सलमान 10 दर्जे का, अबू जर 9 दर्जे का, मगर फिजा के। चले मारिफत का एक जीना तय करते। आने का मकसद पूरा हो जाए, यहां से रिश्ते मारिफत ले जाइए। एक दिन सलमान मोहम्मदी और अबू जर अली के पास आए। आके कहने लगे, या अली, ये आपके हुजरे की छत टपक रही है, मैं और अबू जर मिलके इसे ठीक ना कर दें। जुमले की नजाकत देखिएगा। मैं अबू जर मिलके इसे ठीक ना कर दे। कि सलमान तेरी निगाहें देख रही है, अली तो कोई छत नहीं देख रहा। या अली, ये आपके हुजरे की छत मैं अबू जर मिलके ठीक ना कर दे। अब जुमला सुनिएगा। अगर जुमले से जुमला मिल जाए, अकीदे से अकीदा मिल जाए, नजरिए से नजरिया मिल जाए, आले मोहम्मद की अजमतों को सलाम कीजिएगा। या अली, ये आपके हुजरे की छत। का सलमान तुम्हें क्या हो गया है? क्या तूने रसूल खुदा से नहीं सुना, अली और फातिमा के घर की छत अर्शे आजम होती है? या फिजा से पूछ के आओ। अब सलमान फिजा के पास आए। आकर कहने लगे, ए फिजा, मैं और अबू जर मिलके ये अली के हुजरे की छत न ठीक कर दे, सर उठाइएगा, बीबी की अजमतों को सलाम कीजिएगा। मैं और अबू जर मिलके अली के हुजरे की छत न ठीक कर दे। अब फिजा का जुमला सुनिएगा। फिजा ने कहा, सलमान तुम्हें क्या हो गया है? कभी आसमान को भी ठीक किया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और है कि नहीं? क्या कभी आसमान को भी ठीक किया जाता है? चले बात आ गई सलमान। जुमला हदिया करके मसाहिब की तरफ आता हूं। एक दिन जनाब सलमान के पास, जो पूरी तकरीर में नहीं बोला उसकी तवज्जो चाहता, एक दिन जनाब सलमान मोहम्मदी के पास मलकुल मौत आ गया। हर किसी के पास आना। सलमान मोहम्मदी के पास मलकुल मौत आ गया। सलमान मोहम्मदी ने यूं देखा, कैसे आया? उसने परों को समेटा। अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह। अच्छा, जिसे मलकुल मौत सलामती की दुआ दे उसकी रूह कौन कब्ज करेगा? अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली तुझ पे मेरा सलाम। का कैसे आयो? का सलमान मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। अब सलमान थे मदाइन में, अली थे मदीने में। अब सलमान कहने लगे, मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक मदीने से मेरा आका अली ना आ जाए। का सलमान में अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। यहां पे कोई मुनाजरा नहीं, मुफाखिरा हो रहा है कुछ चीजें समझाने के लिए। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मदीने से मेरा आका अली ना जाए। कि सलमान में अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। क्या तुम्हें याद नहीं? सर उठाइएगा। मैंने सुलेमान बिन दाऊद नबी को एक भी सीढ़ी उतरने न दिया था। जैसे मलकुल मौत ने जुमला का, सलमान मोहम्मदी के तेवर बदल गए। का बेशक तूने सुलेमान बिन दाऊद को एक भी सीढ़ी उतरने न दिया होगा, लेकिन सुलेमान बिन दाऊद को हसनैन की मां चच्चा नहीं कहती थी। हसनैन की मां चच्चा नहीं कहती थी। जिस जुमले के लिए मेहनत का, सलमान मैं तेरी रूह लेके ही उड़ूंगा। अब सलमान का जुमला सुनिए, रहती दुनिया तक याद रहेगा। अब सलमान कहने लगे, ले जा रूह, मैं तब भी नहीं मरूंगा
अब सलमान कहने लगे ले जा रूह, मैं तब भी नहीं मरूंगा, खुदा की कसम। इधर से मलकुल मौत रूह लेके उड़ा, अली दरवाजे पे आ गए। सलमान ने दोनों हाथ माथे पे रखे, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, और जाते हुए मलकुल मौत से कह दिया कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो उसे जीने के लिए रूह की जरूरत नहीं होती। कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो उसे जीने के लिए रूह की जरूरत नहीं होती। आज एक कैदी का जनाजा बरामद होगा जो पानी को देखता खून रोता, जिसे बाजार खा गया, जिसे दरबार खा गए, जिसे मासूमों के सवालों ने बुरा कर दिया। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, इस गम से बड़ा गम कोई नहीं, इस ताज़ियत से बड़ी ताज़ियत कोई नहीं। हर मजलिस में सज्जाद आता है पुरसा लेने के लिए। आज हुसैन की मां पुरसा लेने आई होगी सज्जाद का। अज़ादारों, जब अली अकबर जाने लगा, आखिरी विदा किया, तो सैयद सज्जाद खैमे से बाहर आए, आकर कहने लगे भाई अली अकबर मुझसे मिलता जा। अली अकबर करीब आया, सज्जाद ने पेशानी का बोसा लिया। अली अकबर ने बड़ा अजीब सवाल कर दिया कि सज्जाद मुझे पता है मैंने शहीद हो जाना है और तूने फुफियों के साथ शाम जाना है। सज्जाद एक मेहरबानी करना, जब 12 मुहर्रम को हमारे जनाजे दफनाने आना तो मेरा जनाजा मेरे बाबा के कदमों में दफना देना। रोते बगैर शर्माया ना करो, जिसे सकीना के सवालों ने बुरा कर दिया। अज़ादारों, हुसैन की शहादत के बाद जब काफिला चलने लगा था, शिमर को काफिले में मासूमा नजर नहीं आई। शिमर ने क्या देखा? मासूमा अपने बाबा के लाशे से लिपटी रो रही है। अज़ादारों, शिमर करीब आया, जैसे ही मासूमा ने शिमर को देखा, पता नहीं कितनी डरी हुई थी शाम गरीबा की। बाबा का जनाजा छोड़ दिया, थोड़ी दूर जाके खड़ी हो गई, कहने लगी शिमर इन काफिले वालों को ले जा। क्या इतने कैदी काफी नहीं? मुझे बाप के सीने के बगैर नींद नहीं आती। अज़ादारों, नहीं पड़ता कैसे शिमर ने मासूमा को बाबा के लाशे से जुदा किया। अज़ादारों, बेपलान ऊंट पे बिठाया, काफिला चलने लगा। काफिला दूसरी मंजिल पे था कि बीबी सकीना को ऊंट से गिरा दिया गया। जैसे बीबी सकीना को ऊंट से गिराया गया, हुसैन का सर नौके नेजा से जमीन पे आया। जालिम ने सरे हुसैन उठाया, नौके नेजा पे बुलंद करना चाहा, लेकिन हुसैन का सर नौके नेजा पे बुलंद नहीं होता था। अज़ादारों, जालिम सज्जाद के करीब आया। अज़ादारों, सज्जाद की पुश्त पे ताजियाने मारने शुरू किए। सज्जाद की आवाज आई, ताजियाने क्यों मारते हो? का तेरे बाबा का सर नौके नेजा पे बुलंद क्यों नहीं होता? सज्जाद की आवाज आई, मुझे लगता है इसके सीने पे सोने वाली मासूमा को ऊंट से गिरा दिया गया। इससे बड़ा मसाइब का जुमला नहीं। अज़ादारों, जैसे ज़ैनब आलिया को पता चला कि मासूमा को ऊंट से गिरा दिया गया, अली की जख्मी बेटी ने अपने आप को ऊंट से गिराया, मासूमा को लेने के लिए चली। अज़ादारों, थोड़ी दूर पहुंची थी, क्या देखा? एक काले बुरके वाली बीबी जो मासूमा को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। ज़ैनब आलिया ने उस बीबी से मासूमा को लिया, कहा बीबी मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, मैं क़यामत के दिन अपनी अम्मा से तेरी सिफारिश करूंगी। अज़ादारों, ये जुमला कहना था, बीबी ने नकाब उल्टा, कहा बेटी ज़ैनब आलिया तुमने पहचाना नहीं, और मैं तेरी मां ज़हरा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला आ गया, शाम का खूनी बाजार, जिसे सज्जाद ने बड़ा रुलाया
किसी ने मौला सज्जाद से पूछा था, मौला बाजार में इतनी देर कैसे लगी? इससे बड़े मसाइब के जुमले नहीं होते। बाजार में इतनी देर कैसे लगी? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि सुबह की अजान के वक्त हमें निकाला जाता, दरबार जाते जाते मगरिब की अजानें हो जाती। किसी ने पूछा, मौला इतनी देर कैसे लगी? फरमाया शराबियों का मजमा था, बदमाशियों का मजमा था, लोग शराब पी रहे थे, अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां थी, अली की बेटियों ने बाजार ऐसे अबूर किया जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर आया था। फिर मौला सज्जाद फरमाते हैं शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा भी आया कि जालिम शिमर ने पता नहीं कैसे पढ़ूंगा मैं, कैसे सुनेंगे आप, आज पुरसा दे लेना सज्जाद का पुरसा, आज हुसैन की मां को दे लेना। सैयद सज्जाद फरमाते हैं शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा भी आया कि जालिम शिमर ने एक शरारत की, ये एक छोटी सी रस्सी ले आया, इसने रस्सी मेरे गले में बांध दी, फिर काफिले में से दो छोटे छोटे बच्चों को ले आया, एक हुसैन के सीने पे सोने वाली मासूमा, एक मेरा बेटा बाकी। मौला सज्जाद फरमाते हैं रस्सी का एक सिरा मासूमा के गले में बांधा, एक सिरा बाकिर के गले में बांधा। मौला सज्जाद फरमाते हैं रस्सी इतनी छोटी थी, मैं कमर सीधी करता, बच्चों के कदम जमीन से उठने लगते, मैं इतनी देर झुका और मेरी कमर झुक गई। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला जब कहूंगा ताबूत आ जाएगा। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला खा गया सज्जाद को शाम का बाजार। अज़ादारों 4 जनाजे ऐसे कि जब उन्हें शरफ के लिए गुस्ल दिया गया, हमारी तरह गुस्ल नहीं होता था, ये आयत तत्हीर के मिस्ताक है, शरफ के लिए गुस्ल दिया गया। इमाम चीखे मार मार के रोए। सुनोगे पहला जनाजा किसका था? पहला जनाजा मोहम्मद की जख्मी बेटी का था। जब अली ने शरफ के लिए गुस्ल दिया, अली चीखे मार मार के रोए, अली बाहर आए। अम्मार यासर ने पूछा मौला जब आपने सैयदा को गुस्ल दिया आप चीखे मार के क्यों रोए? फरमाया अम्मार यासर मोहम्मद की जख्मी बेटी की बाईं तरफ की पसलियां टूटी हुई थी। अज़ादारों दूसरा जनाजा किसका था? दूसरा जनाजा मूसा कासिम का था। जब मौला रजा ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, इमाम चीखे मार मार के रोए। किस बात पे रोए? कि मौला के जिस्म का खून और अज़ादारों गोश्त जंजीरें खा गई। अब जिनकी 4-4 साल की बेटियां या बहनें वो मेरी तरफ देखे। अज़ादारों जब जिंदान शाम में मासूमा को गुस्ल दिया, ज़ैनब आलिया ने चीखे मार मार के रोना शुरू किया। अज़ादारों बदन से कपड़ा जुदा नहीं होता था। अब जिसका ताबूत आपके सामने आ गया। चौथा जनाजा ऐसा था जब मोहम्मद बाकिर ने अज़ादारों बाबा को गुस्ल दिया। बाकिर चीखे मार मार के रोया कि 40 साल के बाद बाबा की कमर पे ताजियानों के निशान। अज़ादारों गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ चला। अज़ादारों एक कब्र से 2 हाथ बाहर आए, का बेटा बाकिर ये जनाजा मुझे दे दे। अब सुनोगे किसके हाथ थे? मोहम्मद की जख्मी बेटी के हाथ। बाकिर बेटा ये जनाजा मुझे दे दे। और 40 साल ये मेरे बेटे हुसैन पे रोता रहा। अज़ादारों गुस्ल दे दिया। अब हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ ऐ सैयद सज्जाद तुझे गुस्ल भी दिया गया, कफन भी पहनाया गया। हाय मजलूम करबला 4 कदमों पे बेटी खड़ी थी, 70 कदमों पे बहन खड़ी थी। ले आना ताबूत सैयद सज्जाद का। 70 कदमों पे बहन खड़ी थी, रो रो के कह रही
थी, ओ ना मार, ओ मेरा प्यासा भाई। अज़ादारो आ गया सज्जाद का तब, जो 40 साल अपने बाबा को रोता रहा, रो रो के कहता था बाबा जो तुझे रोने का हक था और सज्जाद अदा न कर सका।